हेलो गाइस, हम देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन क्या है। इंट्रोडक्शन। जब भी कोई टिश्यू एक जगह से दूसरे जगह पर प्लेस की जाती है तो उसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जब किसी टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल में, ओके। एंड डेफिनेशन, इट रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ अ ग्राफ्ट्स टिश्यू सेल और ऑर्गेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। माना कि हम कोई दो सेल है जिस इंडिविजुअल से ग्राफ्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है उसे नोन एज डोनर, और जिसमें हम ग्राफ्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। जैसे दो सेल हैं उसमें हम एक में ग्राफ्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम डोनर बोलेंगे, और जिसमें हम ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसे हम रेसिपिएंट बोलेंगे। एंड हिस्ट्री। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ था 1954 में किडनी का, जिसको डॉक्टर जोसेफ और उनके और सहयोगी ने किया था, और 1967 में लीवर का हुआ था, ये डॉक्टर थॉमस ने किया था। और फिर 1968 में सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था जो सक्सेसफुल था। And then classification based on the organ or tissue transplanted. First of all of a kidney transplant, liver transplant and heart transplant. ठीक है, फिर बेस्ड ऑन एनाटोमिकल साइड ऑफ ग्राफ्ट दिखेंगे, जिसमें हम ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट एंड हेटरोटोपिक ग्राफ्ट, जो मतलब ऑर्थोटोपिक जो ग्राफ्ट है वो टू एनाटोमिकली नॉर्मल साइड पे, और ये सेकेंडली टू एनाटोमिकल नॉर्मल साइड पे। ठीक है, हम देखते हैं ना कि ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट क्या होता है। जब किसी टिश्यू को उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, जब किसी टिश्यू को उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लाइक स्किन को स्किन पर ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन को हम ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन टू स्किन ट्रांसप्लांटेशन इज ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट, ओके। एंड हेटेरोट्रोपिक ग्राफ्ट क्या होता है, जब किसी टिश्यू को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उसके नॉर्मल पोजीशन ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, जब कोई थायराइड टिश्यू को सबक्यूटनियस पॉकेट में, मैंने क्या बोला एग्जांपल के लिए, मैंने थायराइड टिश्यू को लिया है। जब कोई थायराइड टिश्यू को सबक्यूटनियस पॉकेट पे ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पे ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, इसे हेटेरोटोपिक ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ओके। फिर हम देखेंगे वाइटल ट्रांसप्लांट क्या है। ठीक है, तो वाइटल ट्रांसप्लांट ऐसा ट्रांसप्लांट है, ऐसे ऑर्गन्स को हम ट्रांसप्लांट कराते हैं वाइटल ट्रांसप्लांट में जिन्हें हमको लाइव रखना है, जिन्हें लाइव फॉर्म में रखना है हमको। ठीक है, एग्जांपल के लिए हार्ट ना, अगर हार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल पे तो उसको हमको सरवाइव रखना है, उसको लाइव फॉर्म में रखना है, ताकि उसकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो नॉर्मली परफॉर्म कर सके। ठीक है, इस तरह के ट्रांसप्लांट को हम वाइटल ट्रांसप्लांट कहते हैं। एग्जांपल के लिए किडनी, लीवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे ही जो किडनी और लीवर को लाइव फॉर्म में रखना है, ऐसी टाइप के। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्ट। ठीक है, ये बेस्ड ऑन जेनेटिकली रिलेशनशिप, तो ये मेनली 4 टाइप के होते हैं, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एनालोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में होता है कि सेम इंडिविजुअल पर टिश्यू का ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम सेल्फ टिश्यू ट्रांसफ़र भी कहते हैं, और सेम इंडिविजुअल पर ही ट्रांसप्लांट किया जाता है अनदर एनाटॉमिकल साइट पे, ओके। एग्जांपल में मतलब इस तरह का टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है जो वर्न हो जाता है, स्किन जैसे जल जाता है, वर्न हो जाता है, तो हम जले हुए पर ऑटोग्राफ्ट का ट्रांसप्लांट करते हैं अगर जले हुए टिश्यू पे, तो उसको हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड आइसोग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑफ सम स्पीसीज, मतलब स्पीसीज सेम होता है लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और जीनोम भी सेम होते हैं इसके। एन एलोग्राफ्ट,
टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन टू जेनेटिकली एंड नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू सम स्पीसीज, मतलब जैसे मैंने आइसोग्राफ्ट में का जस्ट अपोजिट, मतलब टिश्यू प्लांटेशन बिटवीन टू जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू सम स्पीसीज। ओके, एंड देन देखेंगे फोर्थ नंबर जीनोग्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है, मतलब टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज नहीं, ह्यूमन के स्पीसीज में ही ट्रांसप्लांट नहीं करना, ह्यूमन से अलग किसी दूसरे स्पीसीज में ट्रांसप्लांट करना है। जैसे कि एग्जांपल, किसी ह्यूमन एंड एनिमल की टिश्यू को ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। यदि ह्यूमन की टिश्यू को एनिमल की बॉडी में ट्रांसप्लांट करना जीनोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में मंकी को ले लेते हैं, अगर मंकी का हार्ट ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करना है या ह्यूमन का हार्ट मंकी में ट्रांसप्लांट करना है, तो इस टाइप के ट्रांसप्लांटेशन को ही जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। ओके, हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, जब कोई इंडिविजुअल टिश्यू को दूसरे इंडिविजुअल टिश्यू में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको हम टोटली रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल अगर नॉन आइडेंटिकल है तो वो टिश्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन देखेंगे कि क्लिनिकल एजेंट ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होता है। ओके, क्लिनिकल एजेंट ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर एक्यूट रिजेक्शन देखेंगे हम क्या होता है। मतलब इस रिजेक्शन में टाइम मिनट से आवर तक लगता है, इसमें मतलब फ्री फॉर्म एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता है, इसमें टाइम वीक टू मंथ लग जाता है। इसमें मेनली साइटोटॉक्सिन टी सेल इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मतलब एंड क्रोनिक टाइप्स ऑफ रिजेक्शन, तो इसमें ट्रांसप्लांटेशन के लिए मंथ्स टू ईयर का टाइम लगता है, जो लंबे टाइम तक चलता है। इसमें क्रोनिक डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड हम मैकेनिज्म देखेंगे ऑफ रिजेक्शन का। तो द टर्म हिस्टोकम्पेटिबिलिटी इज यूज्ड टू represent the degree of similarity between the HLA genes of the donor and the recipient। यहाँ पे HLC मतलब इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ओके। Then the compatibility of between the donor and recipient depend on the similarity of genetic makeup between them, and however there will always be some extent of rejection ever if the donor and recipient are genetically identical, okay। जो मैंने आपको आगे बताया कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन एंड एक्यूट रिजेक्शन, ये क्लिनिकल स्टेज ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस होते हैं, जो जिनको हम हाइपर एक्यूट, मैंने बताया कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन एंड क्रोनिक रिजेक्शन, ठीक है, मैंने आगे बताया। ओके देन, थैंक यू।